हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हम संसदीय समितियों को डिस्कस करेंगे। यानी आज के लेक्चर में संसदीय समितियों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज का जो हमारा मोटिवेशन है, समय कभी नहीं रुकता, समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। यानी वही जो आपके हाथ में है, जो कर्म करेंगे वही आपके हाथ में, और मेहनत करेंगे वही आपके हाथ में है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। आप आप केवल निस्वार्थ मेहनत करते रहें, अपना कर्म करते रहें, एक दिन ये भी बदल जाएगा। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं, यानी संसदीय समितियों के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटी, जो पार्लियामेंट्री कमिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, कुल यानी कितने सदस्य हैं, लोकसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, उनको डिस्कस करते हैं। संसदीय समितियाँ, तो नंबर 1 है हमारी जो स्थायी समिति, और इसमें कुल सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य कितने हैं और राज्यसभा में सदस्य कितने हैं। जो वित्तीय समितियां हैं, जो वित्तीय समिति हैं, वित्तीय समिति में कौन कौन सी आती हैं। प्राक्कलन समिति आती है जिसमें 30 सदस्य हैं टोटल, और 30 के 30 क्या हैं, लोकसभा से हैं 30 के 30। लोक सेवा समिति में 22 सदस्य हैं टोटल, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। लोक उपक्रम समिति जिसमें 22 सदस्य हैं टोटल, 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। नंबर 2 है विभागीय समिति जिसमें 31 सदस्य हैं टोटल, 21 तो लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से हैं। नेक्स्ट है हमारा जांच समिति, यानी जांच समिति जो है, जांच समिति में कौन कौन से, विशेषाधिकार समिति जिसमें 15 तो लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से हैं। याचिका समिति जो है जिसमें 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। और आचार समिति में अभी इसमें कोई वो नहीं है कितने सदस्य होते हैं, इसमें अभी तक नहीं पता इसका। नेक्स्ट है हमारा सदन की समितियाँ, नियम यानी नियम समिति, नियम समिति में 15 जो लोकसभा से होते हैं, 16 राज्यसभा से होते हैं। सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों वाली संबंधी समिति जिसमें 15 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा से होते हैं 15 सदस्य। कार्य मंत्रणा समिति जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी विधेयक, यानी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी विधेयक, इसमें 15 जो सदस्य होते हैं वो भी लोकसभा से होते हैं, 15 के 15 सदस्य। छानबीन समितियाँ, छानबीन समितियाँ में यानी सरकारी आश्वासन समिति जिसमें 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों संबंधी समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, कुल 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति 15 लोकसभा से 15 राज्यसभा से होते हैं। सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी समिति 15 तो लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। सेवा समिति, सेवा समितियाँ, आवास समिति में 12 तो लोकसभा से होते हैं और 12 ही राज्यसभा से होते हैं। वेतन भत्ता संबंधी समिति जिसमें 15 सदस्य होते हैं टोटल, 10 लोकसभा से होते हैं और 5 राज्यसभा से होते हैं। ग्रंथालय समिति जो है उसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं, 6 लोकसभा से होते हैं और 3 राज्यसभा से होते हैं। सामान्य प्रयोजन समिति, इसमें कोई सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सलाहकार समिति, इसमें भी कोई सदस्य नहीं होते हैं। अस्थायी समिति, इसमें भी कोई सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रवर एवं संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त एवं प्रवर संयुक्त समिति, यानी प्रवर एवं संयुक्त प्रवर समिति जिसमें प्रवर समिति में 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 30 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति जिसमें 45 सदस्य होते हैं टोटल, 30 लोकसभा से होते हैं और 15 राज्यसभा से होते हैं। किसी विशिष्ट मामले की जांच, यानी किसी विशिष्ट मामले की जांच समिति एकल में होते हैं 30 लोकसभा से और 30 ही राज्यसभा से होते हैं। और संयुक्त में होते हैं टोटल 45 सदस्य जिसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। तो ये थी संसदीय समिति में कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से होते हैं, वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करते हैं। किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है। प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी, तो 1950 में की गई थी। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर
समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का गठन यानी प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। किस समिति को अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य राज्यसभा में शामिल नहीं किए जाते हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? यानी किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक सेवा समिति को। लोक सेवा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जा सकता है? तो लोक सेवा समिति का। संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? तो लोक सेवा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। लोक सेवा समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। सरकारी व्ययों से संबंध नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? तो लोक सेवा समिति द्वारा की जाती है। विश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 87 में दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 87 में दिया गया है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब कब होता है? राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है वो कब कब होता है? लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में। नेक्स्ट है हमारा, लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक सेवा जो समिति है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। आम व्ययों के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करने का कार्य कौन सी समिति करती है? तो ये लोक सेवा समिति करती है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य किन समितियों द्वारा किया जाता है? तो वित्तीय समितियों द्वारा यथा प्राक्कलन समिति, लोक सेवा समिति तथा लोक उपक्रम समिति द्वारा किया जाता है। लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1 मई 1964 को किया गया था। लोक उपक्रम समिति का गठन 1 मई 1964 को किया गया था। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर के प्रयास से किस समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था? तो सरकारी उपक्रम समिति का। लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को कौन इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष इसमें एक सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। किस समिति द्वारा सरकारी उपक्रमों में मितव्ययता लाने, उसके संगठन, प्रबंधन और उत्पादन में सुधार करने और उसकी समुन्नीकरण करने के बारे में सुझाव दिया गया है? तो लोकसभा उपक्रम समिति द्वारा दिया गया है। यानी किस समिति द्वारा सरकारी उपक्रमों में मितव्ययता लाने, उसके संगठन, प्रबंधन और उत्पादन में सुधार करने और उसका समुन्नीकरण करने के बारे में सुझाव दिया गया? तो लोक उपक्रम समिति द्वारा किया गया है। संसदीय समितियों का गठन किस नियम के तहत किया गया है? संसदीय समितियों का गठन किस नियम के तहत किया गया है? तो संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के तहत। वर्तमान काल में समिति प्रणाली का विकास किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? प्राक्कलन समिति, लोक सेवा समिति तथा लोक सरकारी उपक्रम समिति यानी लोक उपक्रम समिति। संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? प्राक्कलन समिति का गठन संसद के लोकसभा में किया जाता है। सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश कौन सी संसदीय समिति करती है? सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश कौन सी संसदीय समिति करती है? तो ये प्राक्कलन समिति करती है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी संसदीय समितियों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, वो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके।
थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।